धार्मिक नगरी ओरछा में राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार पहुंचे महेश केवट का भव्य स्वागत हुआ। रामराजा सरकार के दर्शन और साथ ही पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बुंदेलखंड के विकास को लेकर बड़ा भरोसा जताया। महेश केवट ने कहा कि बीजेपी ने एक सामान्य कार्यकर्ता को राज्यसभा तक पहुंचाकर सम्मान देने का काम किया और वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी संगठन का भी आभार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इससे सिंचाई, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। रामराजा सरकार के दरबार में सांसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को राज्यसभा में पहुंचाकर सम्मान देने का काम किया। इसके साथ ही आश्वासन दिलाया कि क्षेत्र के विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा उनकी तरफ से किया जाएगा। राज्यसभा सांसद महेश केवट का जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों में उत्साह की लहर देखने को मिली। फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत करते हुए लोग नजर आए। बुंदेलखंड विकास को लेकर बड़ा भरोसा भी जताया है। केन बेतवा परियोजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से तस्वीर बदलेगी। और वहीं पन्ना में महाराजा छत्रसाल जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। इस खास अवसर पर नगर में विविध कार्यक्रम हुए, जिनमें प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन प्रमुख रहा। विधायक ने छत्रसाल पार्क और धर्मसागर तालाब स्थित प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराजा छत्रसाल के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद किया। छत्रसाल स्टेडियम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। टाउन हॉल में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने विकसित भारत के संकल्प और जन कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों ने राष्ट्र निर्माण और विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। पन्ना में महाराजा छत्रसाल जयंती उत्सव मनाया गया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां सभी ने महाराजा छत्रसाल की वीरता को नमन किया। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा सफल हुई है और लगभग 4,399 दिन पूरे करके, और उन्होंने यह रिकॉर्ड भी बनाया कि अभी तक के कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री जी का अगर कोई का कार्यकाल रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हुआ है, और केवल यही नहीं दर्ज हुआ है, उनकी हर एक योजना दर्ज हुई है। उनके गरीब कल्याण की चाहे योजनाएं हों, चाहे युवाओं की योजना हो, चाहे किसान कल्याण की योजना हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हों। वहीं पन्ना जिले में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनमानी बिलिंग और बिजली आपूर्ति में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि सपा नेताओं का कहना है कि कनेक्शन और मीटर स्थापना के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से जनता प्रभावित हुई है। पार्टी ने 2 AE अधिकारियों को हटाने और साथ ही उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग भी की है। साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में FIR दर्ज करने की मांग उठाई। सपा ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पन्ना से तमाम तस्वीरें। और उसका मूल कारण है कि जो AE यहाँ पर पदस्थ हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए वो कोई यहाँ पर देख नहीं रहे। और नए मीटरों में जो नौजवान अगर नए मीटर का कनेक्शन लेने जाते हैं तो उनसे भी मालूम पैसों की मांग की जाती है। और इन जो AE 2 पदस्थ हैं शहर में, वो पूरी तरीके से बिजली विभाग को उन्होंने शहर की चौपट करने का काम किया है। और बहुत से गांव के भी लोग हैं जिनके एक ही परिवार में 3-3, 4-4 लोगों के बिल आ रहे हैं। मतलब उसके पति का भी आ रहा है, पत्नी का भी आ रहा है, बच्चे का भी आ रहा है।
वहीं बुरहानपुर में आगामी मुहर्रम और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश में 120 कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। रेणुका पुलिस लाइन में चल रहे इस प्रशिक्षण में भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था, सूचना संकलन और साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी जैसे तमाम विषय शामिल हैं। और प्रशिक्षण के बाद ये कोटवार पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। अधिकारियों की माने तो ये पहल सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करेगी, साथ ही ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में भी मदद करेगी। त्योहारों के दौरान अफवाहों और विवादों पर भी नजर रखी जाएगी। बुरहानपुर में 120 कोटवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोटवार विशेष पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। आगामी पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए तमाम पहल प्रशासन की ओर से की जा रही है। बुरहानपुर में 120 कोटवारों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि त्योहारों में शांति व्यवस्था पर प्रशासन का विशेष फोकस बना रहे, किसी तरह की कोई प्रिय घटना ना हो, त्योहार के समय में कोई उपद्रव मचाने में कामयाब ना हो। तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासन पहले से ही अपनी तैयारियां तेज कर चुका है। बुरहानपुर से ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां शांति व्यवस्था पर प्रशासन का विशेष फोकस है। वहीं उमरिया जिले के पाली बरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार और नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे नए बस स्टैंड में निर्माण पूरा होने से पहले ही दरारें आ गई हैं। वहीं तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग और धीमी गति का आरोप भी लगाया गया। कांग्रेस ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के उमरिया का पूरा मामला, जहां कांग्रेस की ओर से उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज की जा रही है। तालाब सौंदर्यीकरण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का बड़ा दावा लोगों की ओर से किया गया। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बस स्टैंड निर्माण में दरारें आने के गंभीर आरोप लगाए गए। तालाब सौंदर्यीकरण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप है और ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से हरकत में नजर आ रही है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। वहीं भिंड पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता हासिल की। 80 लाख रुपए से अधिक कीमत के 325 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पिछले 2 सालों में गुम हुए थे। साइबर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से कई राज्यों में मोबाइल ट्रेस किए और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। साथ ही नवागत पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आधुनिक तकनीक और साइबर ट्रैकिंग की मदद से ये कार्रवाई संभव हो सकी है। पुलिस ने नागरिकों से मोबाइल गुम होने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने और साथ ही शिकायत पर अपडेट लेते रहने की अपील भी की। तो पुलिस ने 80 लाख के मोबाइल फोन बरामद किए। उसको ट्रेस करके वापस बुलवाकर और जो यहाँ पर जो लोग आए हैं उन सबको सुपुर्द किया है और सभी लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मोबाइल मिल पाएगा। बट जो हमारी साइबर टीम है और जो सभी थाने की टीम है, सभी ने अन्य राज्यों में सभी जगह समन्वय करके और सभी जगह से मोबाइल मंगवा के उनके आज 325 मोबाइल, जिसकी अनुमानित जो मूल्य है लगभग 80 लाख रुपए आती गई है, उतने का मोबाइल आज लोगों ने वापस लौटाया। और वहीं रायसेन पुलिस को ऑपरेशन ट्रैक एंड रिटर्न के तहत बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले में गुम हुए 149 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। 149 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को मोबाइल फोन सौंप दिए गए। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 19,51,000 रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने 149 गुम मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। ऑपरेशन ट्रैक एंड रिटर्न के तहत ये बड़ी सफलता प्रशासन के हाथ लगी है। 19 लाख से ज्यादा के मोबाइल मालिकों को लौटा दिए गए।
और वहीं खोए हुए मोबाइल फ़ोन वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खुश और संतुष्ट नजर आए। 19 लाख से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन मालिकों को लौटाए गए। तो वहीं गुम मोबाइल फ़ोन मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। ऑपरेशन ट्रैक एंड रिटर्न के तहत रायसेन पुलिस लगातार जो मोबाइल्स गुम जाते हैं उनको CIR पोर्टल के तहत बरामद कर रही है। आज इसी के तारतम्य में करीब 149 मोबाइल जिनकी अनुमानित कीमत करीब 19.5 लाख रुपए है वह बरामद किए गए हैं और उनको जो है उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं उनको वापस किया जा रहा है। जो भी मोबाइल कभी फ़ोन किसी का गुम जाता है तो वो भारत सरकार के CIR पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। वहीं बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 6 स्थायी वारंटी और 3 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पॉक्सो एक्ट, चोरी, मारपीट और अन्य मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे थे। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी है, आरोपियों को पकड़ा। अधिकारियों का कहना है कि जिले में फरार अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा और इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। तो अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाहपुर पुलिस की कॉम्बिंग गश्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 9 फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो और चोरी के आरोपी पर भी शिकंजा कसा है। अपराधियों पर पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला। शाहपुर पुलिस की कॉम्बिंग गश्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं प्रशासन ने साफ कहा है कि ऐसे मामले को लेकर प्रशासन गंभीर है और अपराधियों के खिलाफ ये अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की इस चेतावनी और कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मच गया है। शिवपुरी जिले के खानियाधाना तहसील के गूडर गांव में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। घर में अचानक हुए धमाके से मकान की छत और दीवारें भरभरा कर गिर गईं और आग लग गई। हादसे में 4 वर्षीय बच्ची की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को पहले शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और उसके बाद ग्वालियर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने प्रारंभिक जांच में पेट्रोल और डीजल में आग लगने के बाद विस्फोट की आशंका जताई है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में अब जुटे हुए हैं। जी, आज करीबन 9 बजे सूचना मिली कि 8:35 में खनियादाना तहसील में जो गूडर पंचायत है उसमें आग लगने से एक मकान ध्वस्त हो गया है। जब तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि डीजल पेट्रोल जो है काफ़ी मात्रा में घर में रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, जिसमें एक 4 साल की बिटिया जो है उसकी डेथ हो गई है और उसको तत्काल जो है निकलवा के PM के लिए भेजा गया। उनके माँ बाप और एक भाई और कोई बच्चा जो यहाँ खेलने आया हुआ था, वो लोग काफ़ी जल गए थे। तत्काल उनको यहाँ से शिवपुरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया और वहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद अभी 3 एम्बुलेंस से सबको ग्वालियर बर्न यूनिट पर रेफर कर दिया गया। वहीं बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुरा में तेज हवा और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक भरभरा कर पड़ोसी के घर की लोहे की छत पर गिर गई। इससे छत क्षतिग्रस्त हो गई और करंट फैलने के कारण घर में मौजूद 2 महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मामले की जानकारी मिलने पर SDM और पुलिस मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही है। बुरहानपुर में महिला की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। करंट की चपेट में आने से दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि तेज आंधी में दीवार गिरने से हादसा हुआ।
वहीं शिवपुरी जिले के भौंती थाना क्षेत्र में हुए प्रभान सिंह लोधी हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के निर्देश पर भौंती थाना पुलिस ने हत्या के मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 16 जून को आरोपियों ने प्रभान सिंह लोधी को घर से बाहर खींचकर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी कुसुम गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया है, उन्हें न्यायालय में पेश किया है, जहां से जेल भेज दिया गया। लोधी हत्याकांड का आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। 24 घंटे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की।